लैंड क्रूजर प्राडो का टोयोटा ने इंटरनेशनल मार्केट में अनवील कर दिया है, जो कि इंडिया के लिए भी काफी बढ़िया है। पर टोयोटा की इसके अलावा एक और गाड़ी आती है अमेरिकन मार्केट में, जो कि स्ट्रैटेजिकली एकदम फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर प्राडो के बीच में सेट करती है। इसके अंदर प्लेटफॉर्म आपको प्राडो वाला ही मिलता है, पर उससे कम आपको प्राइस मिलता है, उससे बड़ा आपको साइज मिलता है और उससे बढ़िया इसके अंदर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है। और लिटरली जैसे इंडिया में फॉर्च्यूनर की बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट है, अमेरिकन मार्केट में इस गाड़ी की बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट है मिडिल क्लास लोगों के बीच में, जिसका नाम है टोयोटा चार भगोड़े, मतलब टोयोटा 4Runner। अरे हर्ष भाई, तुमने तो बहुत ही बढ़िया कॉमेडी कर दी। और इस गाड़ी की 12 साल बाद एक नई जनरेशन लॉन्च हो गई है अमेरिकन मार्केट में, जिसके ऊपर इतनी बढ़िया हाइप बन रही है कि एक बेकार यूट्यूबर की वीडियो पे भी 2 लाख व्यूज आ रहे हैं। मेरी वाले पे तो भाई 3 लाख आने चाहिए ना फिर। इसलिए आज हम बात करेंगे क्यों ये गाड़ी इंडिया के लिए बेस्ट है, क्या क्या इस गाड़ी में हमको फीचर्स मिलते हैं, इसके वेरिएंट्स के बारे में। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे कि भाई आप सबको बढ़िया लग रही है वीडियो और हमारी कार लवर्स की कम्युनिटी और बढ़िया ग्रो हो। तो जैसे अगर आप इंडियन लाइनअप का एग्जांपल है, तो टोयोटा का एक हाइलक्स ट्रक आता है, एक 4 डोर पिकअप ट्रक है, जिसके ऊपर बेस करके इस ब्रांड ने अपनी फॉर्च्यूनर एसयूवी को लॉन्च करा हुआ है। और दोनों गाड़ियां काफी मस्त है, इंडिया में डिसेंट परफॉर्म करती है। पर अगर आप अमेरिका देखें तो वहां के लिए गाड़ियां बहुत ही छोटी है, अमेरिकन पीपल लाइक बिग एंड ब्रॉड। और वहां पे हाइलक्स आती नहीं, वहां पे बेसिक वाला टोयोटा का एक टाकोमा ट्रक आता है और उसके ऊपर टोयोटा का टुंड्रा आता है। जो टाकोमा ट्रक है उसके ऊपर बेस करके टोयोटा की एक 4Runner एसयूवी आती है, और जो टुंड्रा है उसके ऊपर बेस करके टोयोटा की सीक्वेआ आती है। अब सीक्वेआ में आपको V8 इंजन मिलता है, तो इंडिया के लिए थोड़ी ये कम प्रैक्टिकल है, पर 4Runner इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसकी रूट्स भी हाइलक्स से कनेक्टेड है। क्योंकि 1983 में टोयोटा ने अपनी उस टाइम की हाइलक्स को लेके उसके पीछे डेक लगा के और थोड़ी सीरा वाली पीछे खिड़कियां लगा के अमेरिका में लॉन्च कर दिया 4Runner के नाम से, जो कि काफी कूल गाड़ी थी, काफी इकोनॉमिकल गाड़ी थी। हार्डकोर अमेरिकन ने इस गाड़ी को काफी डिसेंटली परफॉर्म करा, क्योंकि एक काफी बढ़िया ऑल्टरनेटिव था फोर्ड F-150 का। और फिर 1990 से लेके 1995 में आसानी इशिका, ये भाई कोई लड़की इशिका नहीं है, ये प्रॉपर वहां का जापानीज नाम है इशिका, इंडियन वाली इशिका मल्होत्रा वगैरह कोई नहीं, यादें ताजा हो गई इशिका नाम से। को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है नई वाली टोयोटा 4Runner को डेवलप करने के लिए। पर इन्हें हमेशा से हाइलक्स काफी अनअप्रोप्रिएट लगती थी अमेरिकन मार्केट के लिए, क्योंकि ये गाड़ी काफी छोटी थी, इसके अंदर आपको कम फीचर्स और आपको कम सेफ्टी मिलती थी। तो इसलिए इन्होंने अप मार्केट करने का सोचा इस गाड़ी को, और डायरेक्टली लैंड क्रूजर प्राडो का प्लेटफॉर्म ले लिया इस गाड़ी के लिए। टोयोटा टुंड्रा की इसके ऊपर बॉडी डाल दी और पीछे थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, और पीछे आपको ऐसे वही वाला सियरा वाला कांच डाल दिया इसके 3rd क्वार्टर ग्लास में, ताकि गाड़ी थोड़ी डिस्टिंक्ट लगे। लोगों को बढ़िया मजा आ गया भाई, ये तो क्या ही लॉन्च कर दिया टोयोटा ने, ऑलमोस्ट आधे प्राइस के दाम में लैंड क्रूजर प्राडो से ऑलमोस्ट वही वाले फीचर्स मिल रही है। और 2002 में इस गाड़ी के अंदर V8 इंजन भी डाल दिया, पर इसकी थोड़ी क्वालिटी कम कर दी, गोल गोल लाइटें डाल दी, प्लास्टिक के बम्पर डाल दिए। और मेरे ख्याल से ये टोयोटा का वर्स्ट लुकिंग जनरेशन टाइम है, सबसे भद्दी गाड़ियां इसी टाइम में टोयोटा ने बनाई थी। भले उस टाइम पे अच्छी लगती हो, पर अब भाई एकदम बेकार लगती है। आने वाले सालों में इस गाड़ी में थोड़े बहुत फेसलिफ्ट आते गए, पर फिर फाइनली 2012 में टोयोटा इस गाड़ी की नई जनरेशन का लॉन्च करती है अमेरिकन मार्केट में, जो कि बहुत ही रगेड होती है, काफी लंबी सी गाड़ी होती है। लैंड क्रूजर प्राडो वाला ही इसके अंदर अभी भी प्लेटफॉर्म होता है और आपको थोड़े बहुत फीचर्स में अपग्रेडेशन मिलते हैं। पर अभी भी ये गाड़ी काफी बेरबोन थी अमेरिकन मार्केट के लिए, पर लोगों ने इस गाड़ी को काफी पसंद करा और इसी गाड़ी को कंटिन्यू करते गए टोयोटा आने वाले 12 सालों में। और अब 2024 में टोयोटा ने इस गाड़ी की एक नई या फिर 5th जनरेशन का लॉन्च किया है, जो कि लिटरली इतनी ज्यादा अप मार्केट है ना भाई, इतनी ज्यादा अप मार्केट मेरे ख्याल से टोयोटा के लैंड क्रूजर भी नहीं है, प्राडो भी नहीं है। ये गाड़ी भाई इतनी प्यारी लगती है ना मुझे गाड़ी। मुझे अगर कोई ऑप्शन देना कि आपको डिफेंडर लेनी है या फिर ये वाली गाड़ी लेनी है, मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, मुझे इतनी पसंद आ रही है। जिसमें सामने इस गाड़ी में आपको एकदम वही टोयोटा टाकोमा वाली लुक्स मिलती है, जो कि काफी अच्छी है और टोयोटा की नई डिजाइन लैंग्वेज है। तो जो अब नई फॉर्च्यूनर आने वाली है ना, उसके अंदर भी आपको थोड़ी बहुत ऐसा ही डिजाइनिंग मिलने वाला है, जिसमें एक तो इस गाड़ी में आपको 9 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं अमेरिकन मार्केट के लिए, और 9 डिफरेंट वर्जन में आपको अलग अलग लुक्स मिलती है। तो मैं आपको कॉमन चीजें बताता हूँ जो आपको हर एक गाड़ी में मिलने वाली है। एक तो आपको सामने ग्रिल सी मिलती है बड़ी सी, जिसमें अगर आप इसका हेरिटेज वाला वर्जन लेंगे तो उसमें आपको क्रोम इनलेट्स मिलेंगे। वही अगर आप इसका TRD प्रो या फिर इसका अगर आप ट्रेल हंटर वाला वर्जन लेंगे तो आपको पूरी ब्लैक ग्रिल मिलेगी, इसमें टोयोटा का आपको बैज मिलेगा, लेटरिंग आपको मिलेगी। मुझे पता भाई तुम लोग मजाक उड़ाओगे मेरा कि लेटरिंग बोल रहा है भाई, ये तो बहुत ही फनी आदमी है, पर भाई मैं नॉर्मली वही चीज बोल रहा हूँ, विकिपीडिया पे भी यही लिखा है। इसके नीचे आपको सेम शेप में एक और इसकी बड़ी ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको एयर इनटेक वगैरह मिलता है इसके रेडिएटर के लिए। सामने इसकी लाइट्स आपको थोड़ी छोटी मिलती है, लेकिन उसमें आपको पूरा LED फंक्शन मिलता है, काफी कूल लगती है। पर वही अगर आप इसका हेरिटेज वाला वर्जन ले तो उसके नीचे आपको भाई इतना मोटा प्लास्टिक का पता नहीं क्या मिल रहा है, जिससे शायद भाई इस गाड़ी का ट्रैक कोफिशिएंट बढ़िया होता हो, पर मुझे भाई अजीब लग रहा है। वहीं पर अगर आप इसका TRD प्रो या फिर इसका ट्रेल हंटर वाला वर्जन लेंगे
तो उसका अप्रोच एंगल इतना बढ़िया ना कि लैंड क्रूजर ले लो आप, प्राडो ले लो आप, किसी में आपको इतना बढ़िया नहीं मिलता। बॉनेट में इसके आपको लिटरल एयर वेंट मिलता है जो कि फंक्शनल है, जो कि आजकल किसी ऑलमोस्ट गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। इस गाड़ी में आपको प्रॉपर फंक्शनल वाला मिल रहा है। और अगर आप इसका TRD प्रो वाला वर्जन लेंगे तो उसमें आपको साइड में स्नॉर्कल मिल रहा है, पर इस स्नॉर्कल का काम वो नहीं है जो आपको लग रहा है कि इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी बढ़ाना। इसका काम बस इस गाड़ी के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा प्योरीफाइड एयर को डालना है इसके इंजन में, इससे आपको वाटर वेडिंग कैपेसिटी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली। साइड में आपको बहुत ही मोटे मोटे इसके फेंडर मिलते हैं, जिसमें अगर आप इसका ट्रेल हंटर वाला वर्जन लेंगे तो आपको मैट फिनिश में मिलते हैं। वही अगर आप इसका TRD प्रो वाला वर्जन लेंगे तो आपको एकदम ग्लॉसी फिनिश में मिलते हैं। और इसके ट्रेल हंटर वाले वर्जन में आपको 33 इंच के टोयो के टायर्स मिलते हैं, लिटरली बेस्ट टायर माना जाता है ऑफ रोडिंग के लिए। साथ ही में अगर आप देखिए भाई वो जो रिम्स है आपको ब्रॉन्ज कलर के मिलते हैं, और ये मेटालिक ग्रीन कलर कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। ये ब्रॉन्ज अलॉयज कितने मस्त लग रहे हैं यार, क्या टोयोटा ने क्या मस्त चीज बना दी है। वही अगर आप इसका TRD प्रो वाला लेंगे तो आपको ब्लैक कलर के लॉयज मिलेंगे, और वही अगर आप इसका नॉर्मल लिमिटेड वाला वर्जन लेंगे तो आपको डुअल टोन व्हील्स मिलेंगे। पर भाई लिमिटेड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक है वो। साइड में और अगर आप देखें तो आपको रूफ एकदम सीधी सी मिलती है इस गाड़ी में, काफी कूल लगती है। दरवाजे आपको एकदम स्ट्रेट मिलते हैं, कोई भी ओवर डिजाइन नहीं करा टोयोटा ने इस गाड़ी में। साइड में आपको फुट स्टेप मिलते हैं काफी हाई क्वालिटी के, ताकि आप इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग भी और बढ़िया करते रहे। इसमें आपको अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी मिले और आपको बढ़िया भाई ऐसे मजे भी मिले। और जो इसकी थर्ड रो वाला क्वार्टर ग्लास है उसमें आपको भाई ऐसे थोड़ी बहुत सीरा वाली लुक्स नहीं मिलती, ऐसे ऊपर ऊपर को वो थोड़ा चढ़ा हुआ ऐसे रिजेंबल कर रहा है सीरा वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। और वही अगर आप देखें इसके पीछे आपको छोटी छोटी टेल लाइट्स मिलती है, काफी सही लगती है। और मेरे ख्याल से पीछे छोटी टेल लाइट्स ही होनी चाहिए, वो बढ़िया लगती है। साथ ही में आपको बीच में टोयोटा का बैच मिलता है, पीछे एकदम ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड वाला आपको बम्पर मिलता है। तो लिटरली बताओ भाई टोयोटा की आप पूरी लाइनअप देख लो एसयूवीज की, कोई एक सिंगल गाड़ी बताओ जिसके अंदर इस लेवल की बढ़िया लुक्स हो। मुझे भाई ये गाड़ी कुछ ज्यादा लुभा गई। क्रूजर व्रूजर भाई सब छोड़ो भाई, रेंज रोवर वगैरह कितनी सुंदर है भाई ये गाड़ी। भाई टोयोटा ने जेम बना दिया लिटरली, मुझे कुछ ज्यादा पसंद आ गई है भाई। वही अगर आप इसके कूल फीचर्स में देखें तो वो भी बहुत सारे, जिसमें अगर आप इसका TRD प्रो या फिर इसका ट्रेल हंटर वाला वर्जन लेंगे जो कि इसके दोनों ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड वर्जन है, तो दोनों में आपको बिल्स्टिन के सस्पेंशन शॉक्स मिलने वाले हैं, जिससे आपको थोड़े बढ़िया सस्पेंशन ट्रैवल मिलेगा और आप काफी और बढ़िया ऑफ रोडिंग कर पाएंगे इस गाड़ी के अंदर। साथ ही में अगर आप इसका ट्रेल हंटर वाला वर्जन लेंगे तो आपको ओल्ड मैन ईमू सस्पेंशन मिलने वाली है इस गाड़ी की, जो कि एक थर्ड पार्टी सस्पेंशन है जिनके साथ टोयोटा ने कोलैब करा है इस गाड़ी को बनाने के लिए, जिससे आपको 2.5 इंच या फिर 50 मिलीमीटर की एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और आपको और बढ़िया सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। वही अगर आप इसका TRD प्रो वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 1.5 इंच या फिर ऑलमोस्ट कितना हुआ भाई 32-35 मिलीमीटर की आपको एडिशनल ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, फॉक्स सस्पेंशंस मिलती है, तो उससे आपको और बढ़िया फर्क मिलने वाला है। तो लिटरली अगर आपको सस्पेंशन में भी चेंजेस चाहिए आप इस गाड़ी में ले सकते हैं। वही अगर आप इसकी पावर ट्रेन में देखें तो आपको या तो iForce मिलता है या फिर आपको iForce Max मिलता है, कुछ और चीज के नाम लग रहे हैं। iForce में आपको 2.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें अराउंड आपको 278 हॉर्स पावर मिलने वाली है। और वही अगर आप iForce Max लेंगे तो आपको इस इंजन के साइड में एक एक्स्ट्रा बैटरी और आपको मोटर मिलेगी, जिससे कमांड इस गाड़ी में आपको 326 हॉर्स पर मिलेगी, 630 Nm का टॉर्क मिलेगा। पर ये वाला जो पावर ट्रेन है इसके टॉप एंड स्पेक्स में अवेलेबल है, इंडिया के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है क्योंकि हाइब्रिड भी है पेट्रोल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम इसे बढ़िया एक्सेप्टेंस देंगे। और वही इसमें आपको JBL का ऑडियो सिस्टम मिलता है 14 स्पीकर का, और इसके स्पीकर आपको डिटैचेबल मिलते हैं, तो लिटरली आप बटन दबा के उन स्पीकर को बाहर निकाल सकते हैं गाड़ी से और बढ़िया भाई बाहर डीजे पार्टी कर सकते हैं, डीजे ओम प्रकाश की। वही अगर आप इसका TRD प्रो वाला वर्जन लेते हैं तो इसमें आपको सामने बम्पर पे भी लाइट्स मिलती है, जिनका आपको बटन इसके अंदर मिलता है, जिनको आप बढ़िया जला सकते हैं, ऐसे भाई उजाला मच जाएगा सामने, काफी अच्छी लगती है। और वही इसके डिक्की में आपको टायर इन्फ्लेटर मिलता है, जिससे आप कोई ऐसे टायर वगैरह अगर पंचर हो गया आप उसे फुला सकते हैं, मतलब पंचर को तो नहीं हटा सकते। और वही भाई आप ऐसे दुकान भी खोल सकते हो इस गाड़ी से, आ जाओ भाई टायर पंचर रिपेयर 50 रुपीज पर टायर। साथ ही में अगर आप इसकी डिक्की में देखें तो इसकी डिक्की में आपको एक बटन मिलता है, जिससे आप इसकी डिक्की वाला कांच ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे आप अपनी साइड की विंडोज को करते हो। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही कूल है, इससे प्रैक्टिकलिटी भी काफी बढ़िया बढ़ती है और कूल भी काफी लगता है भाई। आजकल काफी कम गाड़ियां रह गई है जिनमें आपको ये वाली चीज मिलती है। और साथ ही में जो इस गाड़ी की बहन है या फिर टाकुमा, वो अमेरिका में बनती है, ये गाड़ी जापान में बनती है। तो इस गाड़ी में आपको आइसोडायनामिक सीट्स नहीं मिलती, पर आपको टाकुमा में मिलती है, जिसमें लिटरली सीट्स के पीछे से मीटर्स आपको मिलता है, जिससे पता चल जाएगा सीट्स के अंदर प्रेशर कितना बना हुआ है। पर वही दोस्तों अगर आप इसके इंटीरियर में देखें, लिटरली इस गाड़ी का बेस्ट इंटीरियर है एक टोयोटा एसयूवी का। मेरा भाई दिल जीत गई है भाई ये गाड़ी, जिसमें आपको डैशबोर्ड में एक 14 इंच की स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपको लिटरली टेस्ला लेवल का यूआई मिलता है, बहुत ही
बढ़िया आपको क्लैरिटी मिलती है, बहुत ही बढ़िया आपको क्वालिटी मिलती है। और ऐसे जो इंडिया में टोयोटा के स्टीरियो वगैरह आते हैं ना, उससे लाख गुना बेटर है। वही अगर आप इसके सेंटर कंसोल में देखें, अगर आप इसके डैशबोर्ड में देखें, आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलती है। डैशबोर्ड में आपको स्पीकर मिलता है, साइड के पिलर्स में आपको JBL के स्पीकर मिलते हैं। स्टीयरिंग आपको बहुत ही कूल मिलता है, 4 स्पोक वाला, जिसमें आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया कंट्रोल्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका पूरा डिजिटल है। लैंड क्रूजर में आपको सेमी डिजिटल मिलता है, इसमें आपको पूरा डिजिटल मिलता है। वही अगर आप इसके सेंटर कंसोल में देखें तो आपको वही मोटा वाला गियर लीवर मिलता है। और कूल चीज क्या है कि इसका जो 4 हाई 4 लो वाला जो इसका डिफरेंशियल लॉक है, उसमें आपको भाई ऐसे हाई क्वालिटी वाला ऐसे नॉब से मिलता है, जिसमें नीचे वाला आपको अनलॉक करके ऐसे लगाना पड़ता है। भाई क्या 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 चीज बना दी भाई टोयोटा ने। और वही अगर आप इसका TRD प्रो वाला वर्जन लेंगे तो आपको रेड एक्सेंट्स मिलने वाले हैं बीच बीच में, काफी कूल लगते हैं। साइडों में आपको वही ऐसे दरवाजों के हैंडल वगैरह मिलते हैं। इसकी सीटों में आपको कैमो वाला फंक्शन मिलता है या फिर इफेक्ट मिलता है अगर आप लेंगे तो। छत में आपको छोटी वाली सनरूफ मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट है, बड़ी की जरूरत है भी नहीं। और इसके बेसिक वाले स्पेक्स में आपको 3rd रॉ सीट भी मिलने वाली है, पर आपको हायर वाले स्पेक्स में नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलती है। और डिक्की में इसकी हाइब्रिड वाली बैटरी को स्टोर करा गया है, तो इसलिए भाई आपको थोड़ी कम स्पेस मिलती है वहां पे। और दोस्तों अगर आप देखें, इस गाड़ी का बाहर अभी ऑफिशियली अनवेल ही हुआ है, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ इस गाड़ी का। और लिटरली इस गाड़ी के ऊपर इतनी हाइप बन गई है कि लिटरली हर एक यूट्यूबर जिसने इस गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाई है, 4-5 लाख व्यूज मिनिमम है, 2.5 मिलियन व्यूज आ रखे हैं। तो भाई बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया इसकी हाइप बनी हुई है। और जैसे इंडिया में रिस्पेक्ट हमें फॉर्च्यूनर को देते हैं ना, हम वैसे अमेरिका में लोग इस गाड़ी को देते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की डेप्रिसिएशन बहुत ही कम है। ये गाड़ी खराब नहीं होती, और जितना मर्जी इस गाड़ी को ला लो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अगर आप देखें, इस गाड़ी का लैंड क्रूजर से थोड़ा कम है, अराउंड $10,000 कम है। तो अगर आप उस सेंस में देखें, ये गाड़ी अगर इंडिया में 1 करोड़ के प्राइस में भी लॉन्च होती है, लिटरली वी विल लव दिस कार। 1 करोड़ प्राइस आई एम विलिंग टू पे फॉर द TRD प्रो वर्जन। पता नहीं भाई टोयोटा, मुझे तो लगता नहीं इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे। वैसे पर ये गाड़ी जापान में ही बनती है, टोयोटा चाहे तो लॉन्च कर सकती है। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं अराउंड 12,000 लाइक्स का। अगर आप कर दोगे तो यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि भाई ये गाड़ी सच में अच्छी है, चलो आपको और प्रमोट करता हूँ इसकी वीडियोस।